जय हिंद दोस्तों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे एक इन्वर्टर एसी एक नॉन इन्वर्टर एसी से कम बिजली की खपत करता है, कैसे इन्वर्टर एसी की टेक्नोलॉजी नॉन इन्वर्टर एसी की टेक्नोलॉजी से अलग होती है। हम ये भी बताएंगे कि आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए कि नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, किस तरीके से आप इन्वर्टर एसी में पावर सेविंग कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले हम ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि कुछ लोग इन्वर्टर एसी का मतलब समझते हैं कि इन्वर्टर एसी इन्वर्टर से चलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इन्वर्टर एसी की टेक्नोलॉजी इन्वर्टर का जो प्रिंसिपल होता है उसको देखकर की गई है। जैसे एक इन्वर्टर बिना बंद हुए इलेक्ट्रिक सप्लाई को मेंटेन रखता है, उसी तरह इन्वर्टर एसी बिना कंप्रेसर को बंद कराए टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं कि बिना कंप्रेसर बंद कराए। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब कंप्रेसर बंद ही नहीं होता है तो कैसे पावर सेविंग करता है बिना बंद हुए। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई चली जाएगी तो भी इन्वर्टर एसी चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई चली जाएगी तो चाहे इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो, दोनों ही बंद हो जाएंगे। एक बात और, नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर एसी करंट से चलता है, जबकि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर डीसी करंट से चलता है। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें पीसीबी लगा रहता है। अब थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए ये मान लेते हैं दो रूम हैं, दोनों रूमों के पैरामीटर बिल्कुल सेम हैं, सेम साइज है, दोनों रूमों का टेम्परेचर सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। एक रूम में 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर एसी लगा है, दूसरे रूम में 1.5 टन का इन्वर्टर एसी लगा है। बिल्कुल कंसंट्रेट रहिएगा। अब हम समझाएंगे कि कैसे नॉन इन्वर्टर एसी काम करता है और कैसे इन्वर्टर एसी काम करता है। सबसे पहले हम उस रूम में आ जाते हैं जिसमें नॉन इन्वर्टर एसी लगा है। हमने एसी को ऑन कर दिया और एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया। उस समय ये समझ लेते हैं कि रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। एसी ऑन होने के बाद जैसे ही उसका कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने में कंप्रेसर अपने नॉर्मल करंट से 4 से 5 गुना ज़्यादा एम्पियर लेकर स्टार्ट होगा, फिर वो अपने नॉर्मल एम्पियर में आ जाएगा और फुल कैपेसिटी में तब तक चलता रहेगा जब तक रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आ जाएगा। जैसे ही रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो पुनः कंप्रेसर पहले की तरह ही ज़्यादा एम्पियर लेकर स्टार्ट होगा और फुल कैपेसिटी में चलने लगेगा जब तक कि रूम का टेम्परेचर वापस 24 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आ जाएगा। बार बार यही क्रिया चलती रहेगी जब तक कि एसी ऑन रहेगा। अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर एसी वाले रूम में। इस रूम का टेम्परेचर भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। हमने इन्वर्टर एसी को ऑन करके उसका टेम्परेचर नॉन इन्वर्टर एसी की तरह 24 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया। एसी ऑन होने के बाद जैसे ही उसका कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अपनी नॉर्मल करंट से भी कम एम्पियर लेकर स्टार्ट होगा। ये हो गई पावर सेविंग नंबर 1। थोड़ी देर कंप्रेसर चलने के बाद अपनी फुल कैपेसिटी में चलने लगेगा। जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के पास आता जाएगा, कंप्रेसर की स्पीड स्लो होती जाएगी। क्या होता जाएगा? कंप्रेसर की स्पीड स्लो होती जाएगी। ये हो गई पावर सेविंग नंबर 2। जब टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो इन्वर्टर एसी अपने कंप्रेसर को बंद नहीं कराएगा बल्कि बिल्कुल स्लो स्पीड कर देगा और अपनी स्लो स्पीड में ही रूम के टेम्परेचर को 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखेगा। हाँ, अगर रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा
तो कंप्रेसर भी रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा और कोशिश करेगा कि रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे। इन्वर्टर एसी बार बार अपने कंप्रेसर को बंद चालू नहीं कराएगा। ये हो गई पावर सेविंग नंबर 3। अब हम लोग दोनों एसी में क्या समझ पा रहे हैं? इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बार बार नॉन इन्वर्टर एसी की कंप्रेसर की तरह चालू बंद नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो दोनों एसी के कंप्रेसर अपनी फुल कैपेसिटी में चलते हैं, लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर जब तक सेट पॉइंट टेम्परेचर को नहीं पा जाता है तब तक फुल कैपेसिटी में चलता रहता है, जबकि इन्वर्टर एसी जैसे जैसे अपने सेट पॉइंट टेम्परेचर के पास पहुंचता जाता है अपने चलने की कैपेसिटी को स्लो करता जाता है। बस इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इन्वर्टर एसी पावर सेविंग करता है। अब हम ये भी बताएंगे कि किन लोगों को कौन सा एसी लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय तक कंटिन्यू एसी का यूज करते हैं और जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई भी बहुत कम कटती है तो निश्चित ही आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत कम समय के लिए एसी यूज करते हैं तो फिर आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। एक बात और, अगर आप बहुत ज़्यादा समय के लिए एसी तो यूज करते हैं लेकिन आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई हर 3-4 घंटे बाद 1-2 घंटे के लिए कट जाती है तो भी आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। अगर प्राइस की बात करें तो इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी से थोड़ा सा कॉस्टली आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब थोड़ा ही रेट का अंतर होता है तो भले ही हम कम समय के लिए एसी यूज करते हैं लेकिन इन्वर्टर एसी ही ले लें, कौन सा बार बार पैसा लगाना है। तो ये भी समझ लीजिए इन्वर्टर एसी का मेंटेनेंस नॉन इन्वर्टर एसी के मेंटेनेंस से ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये बात आपको कोई भी एसी डीलर नहीं बताएगा। साथियों, आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।